पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी, 3 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शिरकत करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग। सूबाई दारुल हुकूमत में रात गए काली घटाओं ने रंग जमा दिए। तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। मुल्तान, रहीम यार खान, बकर और मज़ाफ़ात में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शदीद बर्फबारी। कलात, मसूंग, कोयटा, ज़ियारत, चमन, नोशकी में भी बर्फ ही बर्फ। मसूंग के नवाही इलाके कुंड में सोरी में फंसे 40 अफराद रेस्क्यू। केपी में भी बारिश और जालाबारी। कालाम, लवारी टनल, वादी तीरा और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी से रास्ते बंद। एबटाबाद में तूफानी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलिका कौसार, मरी और गिलियात ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों को शदीद मुश्किलात। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइनें। तीरा में शदीद बर्फबारी। पाक फौज की आरजी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज और मुकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज की जानिब से तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर दी गई। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट और नकल मकानी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुनज़्ज़म किया जा रहा है। साने गुल प्लाजा में आतिशदगी से जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। डीसी साउथ का कहना है 80% लाशों को शनाख्त किया जा चुका। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 77 अफराद ताहाल लापता। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। मुनहदिम करने की सिफारिश। साइन बोर्ड न हटाने पर SPCA का एक्शन। बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया। साने गुल प्लाजा के जामबहक अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का प्रोसेस शुरू। जिले इंतजामिया ने जामबहक 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायद मुकम्मल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जामबहक अफराद के अहल खाना को 1 करोड़ रुपया फीकस का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध ने साने गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा साने गुल प्लाजा के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। लोग नहीं मानेंगे। रेस्क्यू के अमल पर सवाल उठ रहा है। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कराची आपका मुंतजिर है। कोशिश हो रही है किसी पर मलबा डालकर सुरखरू हो जाए। गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तवज्जो का मरकज़। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में भी मरकज़ निगाह बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अपनी छत अपना घर मंसूबे का दायरा कार ज्वाइंट फैमिलीज तक वसी। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसी के लिए बिला सूद कर्ज इजरा की मंजूरी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ज़मीन और घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज मिलेगा। अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे के 1,534 प्लॉटों की अलॉटमेंट की मंजूरी।
बलूचिस्तान में महकमा खुराक खत्म, प्राइस कंट्रोल और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया महकमा कायम। वज़ीर आला ने कम्युनिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी दे दी। नए महकमे के क़याम से सरकारी अखराजात में करोड़ों रुपए की बचत मुतवक्के। नए महकमे में 974 असामियाँ रखी जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त पर शब खून, मोदी की नाम निहाद जमहूरियत का असल चेहरा आश्कार। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को थानों में घसीट कर खौफ की फ़िज़ा मुसल्लत कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद के मुंतज़मीन की मालूमात जमा करने की मुहिम को मुनज़्ज़म दबाव करार दे दिया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक मोदी के हुक्म पर सहाफ़ियों को थाने तलब करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है। मसाजिद की प्रोफाइलिंग की खबर शाया करने पर श्रीनगर में सहाफ़ियों को साइबर पुलिस ने तलब किया। अमरीकी सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात आलमी ताल्लुकात में बेहतरी या भारत के लिए खतरे की घंटी। रवां साल अप्रैल में अमरीकी और चीनी सदूर में मुलाकात का इम्कान। मुलाकात अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप शी मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी। गैर मुल्की जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक सदर ट्रंप के टैरिफ और तिजारती ताख़ीर ने भारत अमरीका ताल्लुकात को मुतासर किया। भारत बीजिंग के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की तरफ बड़ी फौज भेजी जा रही है। अमरीकी फौजी असासे मशक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद हैं। अप्रैल में चीन जाऊंगा। साल के आखिर पर चीनी सदर अमरीका आएंगे। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डेवोस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रूस, यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द आज और कल सह-फ़रीक़ी मुज़ाकरात अबू धाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने डेवोस में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात की। और पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिटिल स्टार्स ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।